नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज से मेरे दोस्त फिर शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त एचटेट स्पेशल के लिए। आज मैं जो नया टॉपिक लेकर के आया हूं, उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है मेरे दोस्त, उस टॉपिक का नाम पड़ता है क्या? मगध का उदय। तो यहां से याद रखना, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और 1-2 नंबर का नहीं मेरे दोस्त, पूरा का पूरा कितने नंबर का खेल है? 60 नंबर का खेल है। तो यहां से याद रखना क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं बनेंगे। तो यहां से जो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहले शुरुआत होता है, जो मगध का जो उदय हुआ, तो इस मगध के अंदर जो सबसे पहले वंश की शुरुआत होती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि इस मगध के उदय के अंदर जो सबसे पहले एक वंश आता है, उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? वृद्धरथ वंश पड़ता है। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है, मगध का जो उदय हुआ, इस उदय के अंदर मगध के ऊपर जो सबसे पहला जो राज करया ना, कैण का मतलब जो राज करया, वो किस वंश के शासका न करया, वो शासक जो थे वो कौन थे? वृद्धरथ वंश से संबंधित थे। तो यहां से एक बात याद रखना, मैंने एक वंश लिखा है, आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि इस वृद्धरथ वंश का जो संस्थापक माना जाता है। तो यहां से एक बात निकल कर के आई है कि इस वृद्धरथ वंश का जो संस्थापक माना जाता है। तो यहां से आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है कि इस वृद्धरथ वंश का जो संस्थापक माना जाता है, कि इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है, किससे माना जाता है? आपको याद रखना है मेरे दोस्त, किसको? वृद्धरथ को ही माना जाता है, क्योंकि एक वृद्धरथ नाम का एक सैनिक हुआ, एक व्यक्ति था, और इस व्यक्ति ने क्या किया था? अपने ही नाम पर एक वंश बनाया। उस वंश का नाम क्या रखा? उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? वृद्धरथ वंश पड़ता है। इसके बाद मेरे दोस्त अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 बातें बताया। मगध के अंदर सबसे पहला वंश कौन सा आया? वृद्धरथ वंश। दूसरी बात बताया कि वृद्धरथ वंश का संस्थापक कौन था? याद रखियो मेरे दोस्त, किसको? वृद्धरथ को माना जाता है। इसके बाद अगर आपको याद रखना है तो यहां से याद रखना है कि इस वृद्धरथ वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, तो यहां से याद रखना, इस वृद्धरथ वंश के अंदर इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी का नाम क्या पड़ा है? तो इस वंश की जो राजधानी का जो नाम पड़ता है, इसकी राजधानी किसको माना जाता है? तो एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या पड़ता है? आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या? गिरिवर्ज याद रखना है। तो यहां से आपको यह भी बात याद रखना है कि इस मगध के अंदर जो सबसे पहला जो वंश आया, उस वंश का नाम क्या पड़ा? उस वंश का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? वृद्धरथ वंश पड़ा। और इस वृद्धरथ वंश की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम क्या पड़ता है? गिरिवर्ज पड़ता है। या तो एग्जाम के अंदर गिरिवर्ज मिलेगा, आप सोचोगे कि गिरिवर्ज मेरे दोस्त किसको कहा गया है, ये राजधानी कहां पर है, ये स्थान कहां पर पड़ता है? सुनना ध्यान से। जो गिरिवर्ज नामक जो स्थान है ना, इसको जो दूसरा नाम दिया गया है, इसको दूसरा नाम किसका दिया गया है? राजगृह का दिया गया है। मैंने आपको बताया था जो मगध नाम का जो महाजनपद है, वो कैसा महाजनपद माना जाता है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। और उस महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है, उस महाजनपद की राजधानी आपको लिखवाई थी गिरिवर्ज राजगृह, या इसके स्थान पर आपको जो मैंने लिखवाया था वो लिखवाई थी मेरे दोस्त कौन सी? राजगिरी लिखवाई थी। लिखवाया होगा, आप देख लेना ध्यान से। महाजनपद जो मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त 16 के 16 महाजनपद लिखवाए थे, उसके अंदर सबसे पहली बात ही यही मिलेगी कि इस गिरिवर्ज, जिस मगध के उदय की जो मगध नाम का महाजनपद था, उनकी राजधानी क्या थी? गिरिवर्ज राजगृह, राजगिरी पड़ती है। और ये जो राजधानी जो पड़ती है, ये मेरे दोस्त कहां पर पड़ती है? ये भी लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को, कहां पर पड़ती है आपको याद रखना है मेरे दोस्त। कहां पर? बिहार के अंदर। देखो कितना प्यारा स्थान आया बिहार के अंदर। पढ़ने वाले बच्चे मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा
ध्यान में रखना, जो ना पढ़ते बिहार, तो बिहार के अंदर क्या हुआ, ये गिरिबाज, राजगृह, राजगिरी, ये क्या 3 स्थान पड़ते हैं, और ये तीनों स्थान किसकी राजधानी पड़ते हैं, मगध की राजधानी पड़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, यहां पर मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखवा, उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ता है, वृद्धरथ पड़ता है। आपको अगर आपको यही बात याद रखनी है तो यहां से एक बात और याद रखनी है, इस वृद्धरथ नाम का जो वंश था, इसका जो संस्थापक वृद्धरथ था, इस वृद्धरथ का एक पुत्र माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस वृद्धरथ का एक पुत्र था और इसके पुत्र का जो नाम पड़ता है, इसके पुत्र का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, जरासंध पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि जो वृद्धरथ वंश का जो संस्थापक वृद्धरथ था, इस वृद्धरथ व्यक्ति के या इस शासक के जो पुत्र का नाम पड़ता है, इसके पुत्र का नाम क्या पड़ता है, इसके पुत्र का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, जरासंध पड़ता है। और यहां से एग्जाम के अंदर बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जरासंध नाम का ये व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पत्थर के हथियार का प्रयोग किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सबसे पहले पत्थर के हथियार का प्रयोग किया था। तो यहां से यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़ा आता है कि पत्थर के हथियार का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जरासंध के द्वारा किया गया था। और यह जरासंध किसका पुत्र माना जाता है, वृद्धरथ का। यह वृद्धरथ कौन था, जिसने मगध के अंदर सबसे पहला वंश बनाया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजगृह या राजगिरी को बनाया था। बात क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपको यह याद रखना कि सबसे पहले पत्थर के हथियार का प्रयोग किसने किया, जरासंध ने। जरासंध किस वंश से संबंधित था, वृद्धरथ वंश से संबंधित था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस वृद्धरथ वंश का जो अंतिम शासक पड़ता है, यहां से केवल इतना आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन था। यहां से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही लिखवाऊंगा भाई, कि इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश के अंतिम शासक का नाम क्या पड़ता है। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, आपको अगर याद रखना है एग्जाम के अंदर रिपुण मिले तो आपको क्या याद लगा करके आना है, इस वंश का जो अंतिम शासक पड़ता है रिपुण पड़ता है, या इसके स्थान पर आपको क्या लगा करके आना है, रिपुंज लगा करके आना है। बात सुनना ध्यान से कि इस वृद्धरथ वंश का जो अंतिम शासक पड़ता है, इसके अंतिम शासक का नाम क्या पड़ता है, वह आपको याद रखना है, रिपुण या रिपुंज पड़ता है। बात क्लियर हुआ। इस मगध के बाद में दोस्त एक वंश की शुरुआत होती है और उस वंश का जो नाम पड़ता है, उस वंश का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ा, आपको याद रखना है। एक वंश नाम पड़ा हर्यक वंश। यहां से भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आए, क्योंकि यहां से मैं आप लोगों को कम से कम 4 व्यक्तियों का नाम बताऊंगा और यहां से एग्जाम के अंदर यह नहीं पता कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बात क्लियर हुआ। तो याद रखना, क्योंकि 1-2 नंबर का सवाल ना है भाई, पूरा का पूरा अगर सवाल माने तो एचटेट के अंदर सवाल आता है 60 नंबर का। वो हमको देखना है 60 नंबर मेरे दोस्त कैसे निकालना है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल वाइज और अच्छे तरीके से बताए। लेकिन फर्ज बनता है आप लोगों का इन चीजों को आगे शेयर करने का, लिखने का और इन चीजों के ऊपर रिसर्च करने का। समझ में आया भाई। पहला हर्यक वंश। तो यहां से एक बात आती है कि इस हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है, लो भाई यहां से मेरे दोस्त एक बात आया कि इस हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है, उस संस्थापक का नाम क्या पड़ता है। बात सुनना ध्यान से कि इस हर्यक वंश का जो संस्थापक जो पड़ता है ना, उसका जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ा बिंबिसार। बात समझ में आया। बिंबिसार जो था ये क्या था, ये हर्यक वंश का मेरे दोस्त क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेना कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर क्या लगाकर क्या होगे, बिंबिसार को माना जाता है। और इस बिंबिसार ने करीब कहते हैं
558 के अंदर क्या किया था, हर्यक वंश की शुरुआत किया था और 493 तक मेरे दोस्त इसने क्या किया था, राज किया था। तो यहां से आप लोगों को यह बात याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। इसके बाद में दोस्त जो दूसरा क्वेश्चन लेकर के आता है इसी लाइन के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, ये बिंबिसार जो था ना, ये बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी माना जाता है। तो यहां से मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बिंबिसार जो था, ये बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये, तो आंसर क्या लगा कर क्या आओगे, आपको याद रखना है ये बिंबिसार जो था ये किस धर्म का अनुयायी माना जाता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको इतना याद रखना है बिंबिसार जैन धर्म को मानने वाला शासक था या बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। तो आंसर क्या लगा करके आओगे, आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त, क्या बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला एक शासक माना जाता है। आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ था क्या ना हुआ था। जैन धर्म को मानने वाले भी शासक आएंगे, लेकिन ये किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है महावीर स्वामी जो ये बिंबिसार जो था ना, ये बिंबिसार मानता किसको था, बौद्ध धर्म से था। लेकिन आपने नाम सुना होगा जैन धर्म के अंदर एक व्यक्ति का क्या नाम पड़ा मेरे दोस्त, क्या महावीर स्वामी का एक नाम सुना होगा, महावीर स्वामी का। ये बिंबिसार महावीर स्वामी से क्या था, उम्र में बड़ा था। बिंबिसार जो था ना, ये किससे बड़ा था, महावीर स्वामी से उम्र में क्या माना जाता है, बड़ा माना जाता है। तो यहां से ये बात भी आपको याद रख सकना है कि बिंबिसार जो है ना, ये किससे उम्र में बड़ा माना जाता है, ये माना जाता है मेरे दोस्त महावीर स्वामी से उम्र में क्या था, ये थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। बात क्लियर हुआ। मैंने अब तक यहां से केवल 3 से 4 बात बताया। पहला, संस्थापक कौन, बिंबिसार। 558 से 493 तक इसका शासनकाल चला। एग्जाम के अंदर याद रखने का जरूरत ना, किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। चौथी बात आपको बताया मैंने क्या, महावीर स्वामी से क्या माना जाता है, उम्र में बड़ा। और ये महावीर स्वामी क्या था, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर था। ये बात मैंने आप लोगों को जैन धर्म के अंदर बताया था कि जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर था उसका नाम क्या पड़ता है, महावीर स्वामी पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है कि इस व्यक्ति ने क्या किया, जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था ना, इसने क्या किया, एक राजा को हराया और उस राजा का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। तो याद रखना, ब्रह्मदत्त नाम का एक शासक हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। और इस ब्रह्मदत्त को हराकर इसने एक स्थान को क्या कर लिया था, अपने अधिकार में मिला दिया था। ब्रह्मदत्त नाम के शासक को हराकर इसने क्या किया, अंग नामक स्थान को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो याद रखना, बिंबिसार ने किसको हराया, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति को हराया, ब्रह्मदत्त नाम के शासक को हराया और इस शासक को हराकर किसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अंग नामक स्थान को मिला लिया था। और ये अंग नामक जो स्थान है, ये कोई स्थान वतान नहीं था, ये मेरे दोस्त एक महाजनपद था। और इस अंग नामक महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम जो पड़ता, उसका नाम पड़ता मेरे दोस्त क्या पड़ता है, चंपा पड़ता। मैंने लिखवा रखा है अंग नाम का जो महाजनपद है, इस अंग नाम के महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम क्या पड़ता है, चंपा पड़ता है। बात समझ में आया। और अंग नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। तो इस अंग का एक राजा था, उसका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त था। इसको पराजित कर दिया किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जब पराजित किया तो अंग किसके पास गया, बिंबिसार के पास गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, और मगध पर सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला जो शासक माना जाता है। तो यहां से ये बात याद रखना है, मगध पर सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला जो शासक माना जाता है,
कहने का मतलब यू है मगध पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य या शासन करा, जो सबसे पहले जो नाम निकल का होगा उस व्यक्ति का के नाम पड़ा है, याद रख लियो मेरे दोस्त, क्या बिंबिसार को माना जाता है। बहुत खतरनाक आदमी था बिंबिसार, यार एक नहीं होता इबनू देखियो क्या नाश कर रखा था इसने, सुनियो ध्यान तक के काम कर रखे के काम ना कर रखे हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है, इस बिंबिसार ने क्या किया, इस बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध बनाकर, कहने का मतलब के है इसने के करया ऊ तो इसका साम्राज्य बदया नहीं, इसने लुगाई बना बना कर अपने साम्राज्य का के कर दिया, विस्तार कर दिया। अब के सोचा अब लुगाई बनाया जा और उसका साम्राज्य हड़पा जा, यार एक नहीं टेम्पो होंदा लोगा घर में पहले नु देखियो कितनी कर रहा था। सबसे पहली बात लिखनी है बिंबिसार, सार का उल्टा करके देख लियो के बनागा था, हमने बेरा पाट जाओगा। लिखो भाई, सबसे पहली बात लिखनी है बिंबिसार जो था ना, इसने क्या किया, इस बिंबिसार ने दूसरा रंग ले लो भाई अपनी भाषा में कहूं तो, इस बिंबिसार ने जो पहला विवाह किया था, पहले तो समझ जाइयो, पहला ब्याह लो भाई, ब्याह लिखेंगे अपना ब्याह। अब क्या आ गया, ब्याह आ गया, किसका आ गया, फलाने के का आ गया। आजकल को नहीं उनते जितने भी तैयारी कर रहे हैं लुगाई खातर कर रहे हैं, हकीकत बात बताई है। 99% आदमी जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना आज के टाइम पे लुगाई खातर तैयारी करे, हमारा लुगाई आ जाएगी, लो ले लो लुगाई, इस्तेमाल लगी लुगाई, हकीकत बात है। अर्जुन से ना तैयारी कर दे, गांव में है ना खिड़की है, उस खिड़की में तो नाड़ काड़ कर देखा आओ को रास्ता लेकर, कदे उस खिड़की में देखे, कदे उस खिड़की में देखेंगे ना, करो भाई। या दुआओं की लुगाई या पढ़ लो, इसके बाद लिखो भाई, लिख लिया। इस बिंबिसार ने जो पहला क्या किया था, विवाह किया था, इस ब्याह का याद रखना है। बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी, याद रखना, एक कौशल का एक नरेश था, कौशल का एक नरेश था, कौशल का एक नरेश था, और उस नरेश का नाम पड़ता है प्रसेनजीत। इसका ब्याह कोने कराया था, यो आदमी था कदे नु सोचो प्रसेनजीत का ब्याह कर लिया था ना, बताऊंगा क्या था। यो कौशल नाम का स्थान पड़ा है उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया था कौशल नाम का महाजनपद पड़ा उत्तर प्रदेश में, राजधानी त्रावस्ती थी, लिखवाई होगी तो याद रखियो। इस कौशल उत्तर प्रदेश का एक नरेश था जिसका नाम पड़ा है प्रसेनजीत, और इस प्रसेनजीत की है ना गणीय सूत्री एक बेबे थी। इस प्रसेनजीत की क्या है ना गणीय सूत्री एक बेबे थी, उस बेबे का नाम जो पड़ा, इसकी बेबे का नाम पड़ा महाकोसला। कदे कोई सी घोसला लिख ले, महाकोसला याद रखियो। प्रसेनजीत की बहन का के नाम था महाकोसला था। इस बिंबिसार ने जो अपना पहला ब्याह रचाया किसके साथ रचाया, महाकोसला के साथ रचाया, और ब्याह करके यो के करया, इसका सारा का सारा साम्राज्य इसने अपने अंदर मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद यो याड़े नहीं रुकिया, आड़े को ना रुकिया, इसने क्या करया, लुगाई भी मिल गई, साम्राज्य ही मिल गया। किसने बूंदी लग गया, लुगाई ना मिल दी है, बूंदी लग गया चाहे एक आदमी ने 4 मिल जा रख लेगा, लेकिन भाई साम्राज्य भी तो मिलना चाहिए ना। तो याद रखियो, इस बिंबिसार की ने जो दूसरी शादी किया था, लो भाई दूसरा जो ब्याह कराया था, याद रखियो एक स्थान पड़ा वैशाली नामक स्थान। तो याद रखना वैशाली का एक नरेश था, फिर आया वैशाली का नरेश, फिर दूसरी जगह जाकर ठगे, पहला यूपी ठगी, फिर बिहार ठगी, फिर तीसरी ने फिर और ठगा कितनी की थी, बताऊंगा ठगन का काम जो था। पहला बोली भाली लुगाई होया करें थी, पहले देखे था हमने एक आदमी के 4-4 5-5 ब्याह होया करें थे, उनने के करया करते कोड़बे टोकरे में बैठा कोड़बे झूले दे दिया करें थे, जिसका हो भी रहा होता ना उसका भी आएंगे तो करवा देगा, लुगाई में लगी ये करवा दो ना, मैं कर लूंगा, मैं तो ना करूं, मन मरवाओगे के था मैं, पर मैं जिसका ना होता वो कर लेगा भाई। इसके बाद लिखो दूसरी शादी जो किया, वैशाली का एक नरेश था, और उस वैशाली के नरेश का जो नाम पड़ता उसका नाम क्या था,
चेतक था। याद रखना, चेतक था। और इस वैशाली के नरेश चेतक की एक पुत्री थी और इसकी पुत्री का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, तो आपको याद रखना इसकी पुत्री का जो नाम पड़ता है, नाम पड़ता है चेलना पड़ता है। तो इस बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह रचाया था, किसके साथ रचाया था? चेलना के साथ रचाया था। और इस चेलना का साम्राज्य भी किसके अधीन आया? बिंबिसार के अधीन आया। इसके बाद याद रखना, इस बिंबिसार ने जो तीसरी शादी किया था, एक आधा रोन लग जाएगा, इसे बिंबिसार ने जो तीसरा विवाह रचाया, इसने तीसरा विवाह जो रचाया, तो याद रखना एक स्थान पड़ा, पहला उत्तर प्रदेश लूटा, फिर बिहार लूटा, इसके बाद जो लूटेगा वो पंजाब न लूटेगा। तो याद रखना तीसरी शादी एक स्थान पड़ा है, तो याद रखियो मदर नामक एक स्थान पड़ा है, मदर नामक स्थान पड़ा है पंजाब के अंदर। और इस मदर पंजाब की एक गणीय सूत्री राजकुमारी होया कर थी। याद रखियो इस मदर पंजाब की जो थी ना, एक राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी का जो नाम पड़ा है, उस राजकुमारी का नाम क्या पड़ा है? अक्षेमा पड़ा है। तो याद रखना बिंबिसार की जो तीसरी लुगाई का नाम पड़ा है, इसकी तीसरी लुगाई का नाम क्या पड़ा है? अक्षेमा पड़ा है। तो बिंबिसार ने मेरे दोस्त क्या करी थी? इनके साथ विवाह रचाया था। और इसके बाद लिखना है इस बिंबिसार के जो पुत्र का नाम पड़ता, नू कौन बेरा मैंने कौन सी ने पैदा कराया था? ना मैं दाई था उस वक्त, ना मैं डॉक्टर था, पर नू याद रख लियो बिंबिसार का जो पुत्र था ना, इसके पुत्र का नाम क्या पड़ा है? अजात शत्रु पड़ता है। यह बात याद रखनी है, बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम पड़ा है? अजात शत्रु पड़ा है। यार तभी क्यों याद रखनी है वो बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो अर्यक वंश की गद्दी पर बैठेगा ना, उस व्यक्ति का क्या नाम है? अजात शत्रु ही बैठेगा। बात समझ में आया? इसके बाद बिंबिसार क्लियर हुआ कि ना हुआ भाई? मृत्यु ना याद रखना कि मृत्यु कब हुई थी, 493 में हुई थी। क्यों हुई थी वो इसके बाद बताऊंगा इस अजात शत्रु के अंदर। इसके बाद जो तुम लोगों को याद रखना है, बाद में दोस्तों जो हर्यक वंश के अंदर नाम आता है, किसका नाम आता है? अजात शत्रु का नाम आता है। जी अजात शत्रु जो था ना, यहां से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना ये अजात शत्रु हर्यक वंश की जो गद्दी पर बैठा था, इसकी जो गद्दी पर बैठा था, तो यहां से याद रखना ये अजात शत्रु जो हर्यक वंश की जो गद्दी पर बैठा था, ये हर्यक वंश की गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व के अंदर बैठा था। तो यहां से याद रखना ये हर्यक वंश की जो गद्दी पर बैठा ना, तो ये कब बैठा था? तो आपको याद रखना 493 ईसा पूर्व के अंदर में दोषी कौन गद्दी पर बैठा? अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। जी 493 के अंदर गद्दी पर बैठा ना, ये गद्दी पर कैसे बैठा और क्यों बैठा? तो यहां से एक बात आती है, जब ये गद्दी पर बैठा तो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो याद रखना इस अजात शत्रु को दो नाम दिए गए हैं। पहला जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया मेरे दोस्त किसका? कुणिक का नाम दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ हर्यक वंश के अंदर जिसको कुणिक के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बताऊंगा वो क्या था क्या ना था। एक तो कुणिक के नाम से जानते हैं, दूसरा इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया पितरहंता के नाम से। तो यहां से आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो कुणिक के नाम से, दूसरा आपको क्या याद रखना है? पितरहंता के नाम से याद रखना है। और इन दोनों शब्दों का जो मतलब होता है, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? अपने पिता की हत्या करने वाला। तो यहां से आपको मेरे दोस्त यही बात याद रखनी है, अपने पिता की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे दोस्त क्या? पितरहंता कहा जाता है या कुणिक कहा जाता है। आपके हमारे आसपास मेरे दोस्त एक घटना घटा था कि किसी ने लोन लिया था और लोन लेकर के वो ट्रैक्टर निकलवा लाया, कई साधो सामान निकलवा लाया था अपने पिता के नाम पर, और उसने क्या किया? वो किस्त भरने मेरे दोस्त वो क्या हुआ था? असमर्थ हुआ था, और उस इंसान ने क्या कर दिया था? अपने पिता की हत्या कर दिया था। तो उसी दिन से मुझको एक बात याद आती है कि इसने क्या किया था? कुणिक या पितरहंता, इसने क्या कर दिया था? अपने पिता की हत्या कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? कुणिक या पितरहंता कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? अपने पिता की हत्या करने वाला। किसको कहा गया? अजात शत्रु को। गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व के अंदर। कहां की गद्दी पर बैठा था? अंशवर लगा करके आना मेरे दोस्त,
आपको क्या, ये बैठा था हर्यक वंश की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये अजातशत्रु जो था ना, ये अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी माना जाता है। तो यहां से याद रखना, यह अजातशत्रु जो था प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी माना जाता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त किस धर्म का, तो अंस्वर लगा करके आना मेरे दोस्त क्या, ये शुरुआत में तो किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने कौन सा धर्म अपनाया था, इस व्यक्ति ने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहां से याद रखना इस हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने बाद में कौन सा धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये अजातशत्रु एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मेरे दोस्त लोहे के हथियार का प्रयोग किया था। मैंने आपको एक बात लिखवाया था कि पत्थर के हथियार का प्रयोग किसने किया, जरासंध ने किया। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सबसे पहले लोहे के हथियार का प्रयोग किया था। जो लोहे के हथियार का प्रयोग किया ना, वो लोहे के हथियार का प्रयोग किसने किया था, याद रखना है तुम लोगों को, क्या अजातशत्रु ने किया था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, लोहे के हथियार का प्रयोग तो किसने कर लिया, अजातशत्रु ने कर लिया, लेकिन हमने एक बात और बेरा होगा, इस अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध, तो यहां से याद रखना है इस अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वंश का नाम बताओ जिस वंश के अंदर गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था। तो उस वंश का नाम क्या पड़ता है, आपको याद रखना है, हर्यक वंश पड़ता है। और उस समय शासनकाल किसका चला हुआ था, तो याद किसका रखोगे, आपको याद रखना है मेरे दोस्त किसका, वो चला हुआ था, अजातशत्रु का शासनकाल चला हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है इसी अजातशत्रु के शासन काल में क्या हुआ था, आपको याद रखना है इसी अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुआ था। ये बात कैसे भूल सकते हो, ऐसे शासनकाल का नाम बताओ जिसके अंदर पहली बौद्ध संगति हुआ था। पहली बौद्ध संगति हुआ था, याद रखियोगी था हमने 483 के अंदर होया था। 483 ईसा पूर्व के अंदर पहली बौद्ध संगति हुई थी। और पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह नामक स्थान के अंदर। और यू राजगृह नामक स्थान की पड़ा है, बिहार में पड़ा है। और इस पहली बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करी थी, वो अध्यक्षता किसने करी थी, वो आपको शासनकाल उस समय किसका था, अजातशत्रु का शासनकाल था। अध्यक्षता करने वाला कौन था, महाकश्यप था। मैंने आपको बौद्ध धर्म लिखवाया होगा, उसके अंदर 4 बौद्ध संगतियां लिखवाई थी। उसके अंदर सबसे पहली लाइन चारों की चारों बौद्ध संगतियों के अंदर यही था, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति जो मैंने लिखवाया था राज ने, वो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति की तो हुई थी, याद रखियो, कुंडलवन कश्मीर नामक स्थान पड़ा है, कुंडलवन कश्मीर वाली की अध्यक्षता करी थी कनिष्क ने। और तीसरी जो करी थी उसकी अध्यक्षता करी थी अशोक ने। और दूसरी करी थी किसने करी थी, काला शोक ने करी थी। अगले आगे जुकर आगे बढ़ते जाओगे ना, उनके नाम आंदे जाओगे, नुए उनके बारे में बात आती जाओगे। जुकर अजातशत्रु का आया, बेरापेटा इसके शासनकाल में क्यों हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी की मृत्यु इसके शासनकाल में हुई थी। सबसे पहले लोहे के हथियार का प्रयोग किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। इसने क्या कर दिया था, अपने बाबू को मार दिया था। जाता उड़ के शासनकाल में इससे के करने लगे, पितरन था और के करने लगे थे, कुणी करने लगे थे। मतलब क्या है इन चीजा का मतलब ये है अपने पिता की हत्या करने वाला। इसके बाद हमने जो लिखना है ना, इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इस अजातशत्रु के शासनकाल में इसका एक मंत्री होया करा था। इसका क्या था, एक मंत्री था। और इसके मंत्री का जो नाम पड़ा है ना, इसके मंत्री का नाम पड़ा है मेरे दोस्त क्या, वृषाकार। तो याद रखना, इस अजातशत्रु का एक मंत्री था, इसके मंत्री का नाम क्या पड़ा है, वृषाकार पड़ा है। और इस अपने मंत्री वृषाकार की सहायता था इसने
क्या करया, इस अजात शत्रु ने कित गया अजात शत्रु, चलो कोई बात नहीं याद रख लियो। इस अजात शत्रु ने क्या करया, अपने मंत्री की वृषाकार की क्या करया सहयोग लिया, और सहयोग लेकर क्या करया, इसने एक स्थान को जीत लिया। उस स्थान का क्या नाम पड़ा, वैशाली नामक स्थान पड़ा। तो याद रखना, अपने मंत्री वृषाकार की सहायता से अजात शत्रु ने किस स्थान को जीत लिया था, आपको क्या याद रखना है, वैशाली को जीत लिया था। और मैंने था एक वो लिखवाई थी, अंग नामक स्थान की चंपा थी, और किसकी है या वैशाली किसकी है, तो याद रखना मेरे दोस्त, वैशाली नाम का, वैशाली तो महाजनपद नहीं था, एक स्थान पड़ता है बिहार के अंदर पड़ता है, याद रखना। दूसरा जो स्थान पड़ता है, ये अपने मंत्री वृषाकार की सहायता से किसको जीता भाई, वो जीत लिया वैशाली को। इसके बाद जो आपको याद रखना, हर्यक वंश के अंदर तीसरे व्यक्ति का जो नाम आता है, उसका जो नाम पड़ता, उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, उदाइन पड़ता है। तो तीसरा हर्यक वंश के अंदर जो नाम आता है, उसका जो नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या पड़ा, उदाइन पड़ा। बात समझ में आया। पहली बात, इसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या किसने करी, अजात शत्रु ने। अजात शत्रु की हत्या किसने करी, उदाइन ने करी। तो इसके बाद हमने याद रखना है, उदाइन याद रखना है। तो यहां तो याद रखना है उदाइन के बारे में। ये उदाइन जो है ना, ये हर्यक वंश की जो गद्दी पर बैठा था, वंश की जो गद्दी पर बैठा था। लो भाई, तो यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन आया, ये उदाइन जो है ना, ये उदाइन हर्यक वंश की जो गद्दी पर बैठा था ना, ये गद्दी पर कब बैठा था, बात निकल कर क्या आती है मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर ये। तो ये गद्दी पर जो बैठा वो कब बैठा था, 461 ईसा पूर्व के अंदर। पहला याद रख लोगे था हमने, कौन सा आदमी कद गद्दी पर बैठा था, उदाइन हर्यक वंश की गद्दी पर कब बैठा था, 461 ईसा पूर्व के अंदर। और ये उदाइन जो है ना, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया था, इसने कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। तो यहां से इस व्यक्ति को याद रखना है, इस उदाइन ने कौन से धर्म को अपना लिया था, इसने क्या किया था, इसने एक धर्म अपनाया। उस धर्म का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, जैन धर्म पड़ता है। और इसने क्या किया, राजगृह का निर्माण, राजगृह से इसने, इसका पहले जो इसका बाबू अजात शत्रु था ना, उसने क्या कर लिया था, अजात शत्रु ने, उस अजात शत्रु ने क्या कर लिया था, राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया था। लेकिन राजगृह से इसने क्या करवाया, राजगृह से अपनी राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया था। तो याद रखना, राजगृह था बदल कर इसने अपनी राजधानी कौन सी बना ली थी, पाटलिपुत्र बना ली थी। किसने बनाई थी, उदाइन ने बनाई थी। एक तो पाटलिपुत्र का बात आवा मेरे दोस्त के, या बात आओ कि पाटलिपुत्र बनाया किसने था, किसने ना बनाया था, राजधानी किसने बनाई थी, याद रख लोगे। एक बात ध्यान तो सुनियो, पाटलिपुत्र था यार, तक क्वेश्चन बने एग्जाम में कई। पहली बात जो एग्जाम में आवा है, जो ये पाटलिपुत्र जो है ना, इस पाटलिपुत्र को पहले किस नाम से जानते थे, बात समझ में आई। इसके कई नाम हैं। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा पड़ता है पाटलीग्राम, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा पड़ता है पाटलीग्राम, तीसरा पड़ता है मेरे दोस्त, इसी पाटलिपुत्र को किसके नाम से जानते हैं, कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं। याद रख लोगे, कुसुमपुरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, पाटलीग्राम हो गया, और इसी पाटलिपुत्र को किसके नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। जो हमने सुना होगा, कितका कहां को है, पटना से आउट हुआ भाई, सुना होगा ये बात, सुना होगा, कहां से आउट हुआ, पटना से आउट हुआ भाई। तो पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ये पटना जो नाम रखा, ये पटना नाम रखा था, किसने रखा था, आपने याद रखना मेरे दोस्त क्या, शेरशाह सूरी ने रखा था। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था, तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने रखा था। इसके बाद याद रखना, इस पटना को बसाया किसने था, बात समझ में आया। नाम तो किसने दरिया, नाम दरिया शेरशाह सूरी ने,
लेकिन पटना नामक जो स्थान था ना, उस पटना को बसाने वाला जो व्यक्ति था, देखो यो नाम बदल कर पटना, तो इसका तो नाम बदल कर पटना कर दिया, लेकिन यहां के इस स्थान को बसाने वाले व्यक्ति का जो नाम पड़ा है उसका नाम क्या पड़ा है मेरे दोस्त? उदयन पड़ा है। यह बात भी याद रख लियो, पटना का जो स्थान था ना उसको बसाया किसने था? उदयन ने बसाया था, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने कराया था? याद रख लियो, शेरशाह सूरी ने कराया था। इसके बाद जो था हमने याद रखना है, इसके बाद याद रखना है कि इस हर्यक वंश का जो अंतिम शासक आता है, तो यहां से इसके बाद जो आपको याद रखना है, अंतिम शासक किस वंश का आपको याद रखना मेरे दोस्त? क्या? हर्यक वंश का। तो यहां से यह बात आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ सकती है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक पड़ता है, उस अंतिम शासक का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? तो उसका नाम पड़ा, आप लोगों को क्या याद रखना है? नागदशक याद रखना है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ये नागदशक एक ऐसा शासक है, लिखो जल्दी जल्दी, ये नागदशक एक ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले मथुरा की यात्रा किया था, मथुरा की यात्रा किया था। तो इस बात ने याद रखियो, नागदशक एक ऐसा शासक है जिसने सबसे पहला मथुरा की यात्रा किया था, और मथुरा की यात्रा जब करी ना, यो यात्रा करके मथुरा पहुंचा, ओढ़ा चला तो गया लेकिन मथुरा से वापिस नहीं आया था। ऐसे शासक का नाम बताओ जो मथुरा से वापिस नहीं आया था। तो वापिस नहीं आया, उसका नाम क्या पड़ता है मेरे दोस्त? आपको याद रखना है नागदशक। इसी कारण से इस नागदशक को एक उपाधि दिया गया, उस उपाधि का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? ब्रजबाला की उपाधि। तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको ब्रजबाला की उपाधि से नवाजा गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक किसको नाम याद रखना है? नागदशक। इसके बाद में दोस्त एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।